हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में। और दो नई सवारियों की कहानी और उनसे जुड़ी जानकारी एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले परखेंगे सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस के नए ऑटोमेटिक अवतार को, और उसके बाद पूरी कहानी हस्कवर्ना की नई स्वॉट पिलन 401 की। शुरुआत से शुरू करते हैं। 2019 के आसपास सिट्रोन ऑफिशियली इंडिया में एंटर कर चुका था। 2021 में सिट्रोन की पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस आई, फिर उसके बाद C3 आई, देन C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन EC3 आई, फिर उसके बाद फाइनली ये C3 एयरक्रॉस हमें देखने को मिली। पिछले साल ही सिट्रोन इसे इंडिया में लॉन्च करा था। अब सिट्रोन जो है थोड़ा मशक्कत कर रहा है कि ये गाड़ी कि जो सेल्स नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से ये गाड़ी बिक नहीं रही है। लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी आप डिज़ाइन फीचर्स इसके देख चुके हैं, लेकिन कुछ नए एडिशंस अब इस नई C3 एयरक्रॉस में सिट्रोन ने की हैं। सबसे मेजर जो है वो है इसमें अब एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी सिट्रोन दे रही है। कुछ और चीज़ें भी सिट्रोन ने इस C3 एयरक्रॉस में ऐड करी हैं। तो क्या बदलाव हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बात करेंगे उनकी। एंड ओवरऑल किस तरह से गाड़ी में डिज़ाइन और फीचर्स दिए गए हैं, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो जो चेंज सबसे बड़ा हुआ है वो है ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अब इस C3 एयरक्रॉस में सिट्रोन दे रही है। तो पहले शुरुआत इससे करते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है। और तकरीबन 15 न्यूटन मीटर के आसपास भी टॉर्क भी अब इस ऑटोमेटिक वर्जन में कंपेयर टू मैनुअल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किस तरह से परफॉर्मेंस गाड़ी का भी देखने को मिल रहा है, शुरुआत करते हैं पहले उससे। अब बात करें सिट्रोन की नई C3 एयरक्रॉस की ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो मेन जो जांच का मुद्दा था वो था इसका नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो अब सिट्रोन इस C3 एयरक्रॉस में ऑफर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पहले बात कर लेते हैं जो टॉर्क भी अब एक्स्ट्रा इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिल रहा है। जो मैनुअल वेरिएंट है वहां पर 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, लेकिन ये नया ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर लगने के बाद 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क अब ये C3 एयरक्रॉस जनरेट करती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करूं तो शुरुआत से ही एक्सेलरेशन काफी अच्छा है। शुरुआत से ही गाड़ी में जो टॉर्क डिलीवरी है वो अच्छी खासी दिखाई देती है। और वहां पर जो पावर और टॉर्क एक्सपेक्टेड होता है, स्पेशली इनिशियल फेज या क्विक ओवरटेक्स में, वो पावर डिलीवरी आपको इस सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस के इस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में जरूर देखने को मिलेगी। चाहे वो मिड रेंज की बात हो, अब हमने इसको गुड़गांव की सड़कों पे ही थोड़ा बहुत चलाया, थोड़ा बहुत हम हाईवे पे ले गए थे, और ओवरऑल पावर के हिसाब से सिटी और अगर थोड़ा बहुत हाईवे की बात करें तो वहां पर मुझे पावर और टॉर्क इसका अच्छा निकलता हुआ दिखाई दिया। अब हालांकि इसमें जो है सिर्फ 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो का ऑप्शन आता है, कोई नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, कोई डीजल का ऑप्शन नहीं है, जबकि जो कंपटीशन है वहां पे ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल का ही ऑप्शन होने वाला है। आते हैं इसके ऑटोमेटिक वाले मुद्दे पर। तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो ये दिया गया है, तो शुरुआत में जो थोड़ा सा मामला मुझे ओल्ड स्कूल लगा तो वो था इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को पार्क से न्यूट्रल, न्यूट्रल से ड्राइव या रिवर्स में लगाने वाला जो हिसाब किताब था, वो थोड़ा सा मुझे ओल्ड स्कूल लगा। बट चलाने के बाद जो गियरबॉक्स का परफॉर्मेंस है, जो शिफ्ट्स हैं, जिस तरह से आप एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से शिफ्ट जो थे वो काफी प्रिसाइज थे, क्विक थे, बहुत ज्यादा डीले महसूस नहीं हो रहा था। तो वो एस्पेक्ट मुझे स्पेशली सिटी के माहौल में ये परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा इशू मुझे लगा जब मैं तेज रफ्तार पे से थोड़ा बहुत हाईवे पे ले गया था, तो वहां पर थोड़े से क्विक शिफ्ट में आपको हल्का सा ज्यादा डीले महसूस होगा, लेकिन वो तभी जब आप बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में होंगे। बट अदरवाइज अगर आप डिसेंट स्पीड पर हैं, सिटी पर हैं, तो ये गियरबॉक्स 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, ये परफेक्टली काम करता हुआ उन दोनों माहौल में मुझे दिखाई दे रहा था। और उन दोनों की माहौल से इस सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस के इस 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाले वेरिएंट में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है। अब डिज़ाइन हालांकि वैसे ही कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन जिन लोगों को गाड़ी के बारे में नहीं पता है उनके लिए हम थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या क्या गाड़ी में देखने को मिल रहा है। एक्सटीरियर डिज़ाइन में यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स जो हैं इसके हेलोजन मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सब इसमें हेलोजन दिया गया है, कोई LED सेटअप यहाँ देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ग्रिल, सिट्रोन की बैजिंग, थोड़ा बहुत क्रोम का एलिमेंट ग्रिल में देखने को मिल जाएगा यहाँ। एंड नीचे जो है ये आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में ये सिल्वर और वाइट बॉडी कलर जो है, इस कॉम्बिनेशन में इसका ये
फ्रंट बम्पर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा साइड में आए तो ये जो है इसका ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। देन अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। एंड व्हील साइज़ की बात करूँ तो 17 इंच 215 सेक्शन के व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं। ड्यूअल टोन में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। तकरीबन 4 मोनोटोन के ऑप्शन है और 7 ड्यूअल टोन के कलर ऑप्शन सिट्रॉन अपनी इस C3 एयरक्रॉस में देता है। पीछे की तरफ आए, यहाँ पे सेटअप जो है टेल लैंप्स का वो भी आपको हेलोजन बल्ब वाला ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में आए तो पियानो ब्लैक एलिमेंट, सिट्रॉन की बैजिंग, C3 एयरक्रॉस और प्योरटेक जो कि इसके इंजन की ब्रांडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड सेंसर्स, 2 सेंसर्स पीछे आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। रियर वाइपर, यहाँ पे स्पॉइलर कुछ इस तरह से, एंड शार्क फिन एंटीना यहाँ पे इस C3 एयरक्रॉस में दिया गया है। यहाँ पे आए साइड में एक बार दोबारा तो ये फ्लैप 2 हैंडल्स यहाँ मिलते हैं। अब सेगमेंट में और गाड़ियों की बात करें, कंपटीशन की बात करें तो मामला काफ़ी आगे जा चुका है। जो इस गाड़ी में कमियां लोगों को खलती हैं या शुरुआत में जब पहली बार आई थी तब वो चीज़ें पॉइंट आउट करी गई थी, उनमें से एक चीज़ ये फ्लैप डोर हैंडल्स हैं जो कि अब स्टार्टिंग सेगमेंट में हमें गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में कहीं भी ये नहीं मिलता है। अब अंदर बैठा हूँ मैं C3 एयरक्रॉस के, तो मोटा मोटा क्या इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील देखने को मिल रहा है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका ये 10 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है 7 इंच का डिजिटल ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, टेम्परेचर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको इसका साइन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आए तो मामला यहाँ पे थोड़ा हो जाता है और आउटडेटेड, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड था सिट्रॉन जब इस C3 एयरक्रॉस को थोड़ा सा रिवाइज करेगी, और जब ये रिवाइज हो गई है तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन अभी भी यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि एक जो एडिशन नया हुआ है वो है रिमोट AC कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप इसके ऐप के थ्रू कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रिमोट स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन अभी भी यहाँ पर इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल फील जो है यहाँ पे कैबिन का हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत एलिमेंट डिज़ाइन के लिए, थोड़ा प्रीमियम फील के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। वर्टिकल इसके AC वेंट्स, पियानो ब्लैक फील है ओवरऑल। एंड नीचे आए बेज एंड सिल्वर फिनिश, यहाँ पर थोड़ा सामान रखने की जगह भी यहाँ पर दी गई है। एंड सेंटर कंसोल यहाँ पे पूरा आपको ब्लैक्ड आउट हार्ड प्लास्टिक फील के साथ ही मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का भी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स हालांकि यहाँ दिए गए हैं, कुछ सामान रखने की जगह सेंटर में है। जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस गाड़ी में, और जब ये आई थी तब भी उसकी बात हमने करी थी, सीटिंग जो है काफ़ी कंफर्टेबल इस गाड़ी में देखने को मिलती है, तो ये मामला यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कॉम्बिनेशन फैब्रिक प्लस लेदर स्टिच कॉम्बिनेशन सीटिंग में भी यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें दिया गया। हालांकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मुझे लगता है फैब्रिक चीज़ का ऑप्शन ही मिलने वाला है, तो मामला कुछ इस तरह से है। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी बहुत ज़्यादा तब्दीली कुछ यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि एक जो एलिमेंट एक्स्ट्रा या कहें कि एडिशनल सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं है, वो इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में आता है, यानी 5+2 सीटर वाला कॉम्बिनेशन इस C3 एयरक्रॉस में सिट्रॉन प्रोवाइड करती है, जो कि सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। अब इसकी दूसरी कतार में बैठा हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मिसिंग है, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सेंटर में इसमें आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि सीटिंग अगेन अल से बहुत कंफर्टेबल, जो एंगल है काफ़ी अच्छा है, इसको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। एंड आर्मरेस्ट हालांकि यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड एडिशनली जो और चीज़ें मिसिंग पहले थी, जो अभी भी हैं, ऑटो डिमिंग, IRVMs, वेंटिलेटेड सीट्स एटलीस्ट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए या एटलीस्ट ड्राइवर के लिए, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स वो भी यहाँ अभी इसमें देखने को नहीं मिलते, चाहे इसकी टॉप वेरिएंट की बात क्यों ना हम कर लें। एंड ऑल्सो जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो भी आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन वहाँ पर देखने को उसमें नहीं मिलता है। देन यहाँ पे कप होल्डर है, USB-C चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। एंड विंडोज़ को जो अप डाउन करने के बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे सेंटर में ही देखने को मिलेंगे, जो कि पीछे की विंडोज़ के दिए गए हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस नॉट टू सॉर्टेड आई वुड से। लेकिन जो शुरुआत में बात कर रहा था सबसे बड़ी USP जो इस गाड़ी की है उसके बारे में अब बात करते हैं। अब हालांकि अब जो मैं एडिशनल एलिमेंट बता रहा था उस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं है, वो है इसकी थर्ड रो वाला ऑप्शन। कंफर्टेबल मामला नहीं है, आप लेग रूम देखिए ठीक ठाक है, बहुत ही मामला टाइट है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। हेडरूम मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरी हाइट के हिसाब से ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हल्का सा हेड मेरा टच हो रहा है। 5 रो मेरी हाइट है, अगर उससे ऊपर हाइट का कोई होगा तो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो सो देन आई थिंक बच्चों के लिए ही ये सीट कंफर्टेबल रहेगी। इसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं एंड USB चार्जिंग के 2 पोर्ट्स भी यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाते हैं।
अभी आप देखेंगे बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ नहीं है। आप बस एक लैपटॉप बैग वगैरह कुछ रख सकते हैं, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे इसको हटाना है तो यहाँ से मैं एक टैग दिया गया है उसको पुल करूँगा कुछ इस तरह से। इसकी ये सीट यहाँ पर, दोनों सीट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेस कुछ इस तरह से इसमें बन जाता है। नाउ दैट इज समथिंग दैट कस्टमर्स विल अप्रिशिएट। जिस तरह की कन्वीनियंस है, जिस तरह की ऑप्शन इस थर्ड रो की होने की वजह से इस गाड़ी में बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये मामला कुछ इस तरह से है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस को लेकर, और स्पेस और जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी है थर्ड रो की कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल जाती है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें, हालांकि गाड़ी पुरानी है, सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक नया इसमें दिया गया है, तो जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है वहां पर कंपटीशन जो है ADAS वाले लेवल पर चला गया है। लेकिन सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस जो है बहुत से मायनों में अभी उन फीचर्स की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा अभी पीछे है। और ओवरऑल जो पैकेज कस्टमर्स इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं, तो अभी मुझे लगता है बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जो कंपटीशन ऑफर कर रहा है, लेकिन इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो इस गाड़ी के प्लस पॉइंट्स हैं, इस गाड़ी की राइड हैंडलिंग, इस गाड़ी में जिस तरह का कंफर्ट मिलता है, और इस गाड़ी में जो 5+2 सीटर वाला ऑप्शन है, प्लस जिस तरह का स्पेस इसमें मैनेज करा गया है, वो इस गाड़ी की मेन USPs हैं। तो अगर आप उन मायनों के हिसाब से या इन पॉइंट्स के हिसाब से इस सेगमेंट में कोई गाड़ी तलाश रहे हैं, सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस तभी आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है। Let's start with some facts. हस्कवर्ना कुछ साल पहले बजाज कोलैबोरेशन के साथ इंडिया में एंटर किया था। 2 बाइक्स उन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करी थी, स्वॉट पिलन 250 और विट पिलन 250। इनिशियल फेज में जब बाइक्स लॉन्च हुई थी, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखने को मिला था, लेकिन मामला उसके बाद एकदम फ्लैट हो गया था। लेकिन अब बजाज हस्कवर्ना मिलकर उन दोनों ब्रांड्स को, उन दोनों बाइक्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेजर चेंज जो करा गया है वो है इस नई स्वॉट पिलन 401 के अंदर। नया इंजन, नई चैसी, सीट्स, टैंक, बहुत कुछ इस बाइक में बदल गया है, एंड काफी नए फीचर्स भी अब इस नई स्वॉट पिलन 401 में ऐड कर दिए गए हैं। हालांकि विट पिलन 250 में ही मिलेगी, लेकिन ये जो है बड़े इंजन के साथ अब इंट्रोड्यूस करी गई है। तो क्या बदला है इस स्वॉट पिलन 401 में, किस तरह के फीचर्स हैं, क्या चीजें मैकेनिकली चेंज हुई हैं, किस तरह के डायमेंशंस अब हैं, और इन टर्म्स ऑफ राइड हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस कैसा ये स्वॉट पिलन 401 परफॉर्म करती है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। शुरुआत इसके फ्रंट फेस से करते हैं, क्या क्या तब्दीलें हुई। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है हेडलैम्प, जो जिस तरह से वो राउंड शेप रेट्रो फील वाला ही वैसा ही है, काफ़ी बड़ा चंकी हेडलैम्प का इसका ये साइज़ देखने को मिलेगा। DRLs प्लस LED आपको लाइट्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं, एंड देखने में ये कूल वाकई में जरूर लग रहा है, और साइज़ भी इसका काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में USD फोक्स है, सेम KTM 390 वाले ही फोक्स यूज़ करे गए हैं, जो कि एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ यहाँ पर इसमें आते हैं। LED ब्लिंकर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो टायर्स फ्रंट में इसके दिए गए हैं, 17 इंच के 110 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में दिए गए हैं, एंड थोड़ा सा वो नॉबी टायर्स यूज़ करा गया है इसमें। एंड एक जो चीज़ प्रीमियम है टायर्स को लेकर, वो है इसमें आपको पिरेली के टायर्स दिए गए हैं। बजाज हस्कवर्ना की बाइक है और पिरेली के टायर्स यूज़ करें तो प्रीमियम थोड़ा मामला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टायर इसमें होता है, एंड थोड़ा सा इसको वो ऑफ रोड वाला भी फील देने की कोशिश की गई है। देन दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस नॉबी टायर्स एंड स्पोक व्हील्स इसमें यूज़ करे गए हैं, जो कि एज स्टैंडर्ड दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको अलॉय व्हील्स चाहिए तो आप एज एन एक्सेसरी वो ले सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन वहाँ पे भी देखने को इसमें मिलता है। इन साइड में जो है आपको अब प्रपोर्शन जो है इसके टैंक का वो थोड़ा बड़ा मिलेगा, क्योंकि टैंक का जो साइज़ है वो अब 9.5 लीटर जो पहले था उससे अब बढ़कर 13.5 लीटर इसका साइज़ हो गया। तो वो पोर्शन जो विड्थ है टैंक की वो भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, एंड 401 की बैजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन कलर एलिमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। साइड में जो रेडिएटर है इसके कवर्स के आसपास यहाँ पे हस्कवर्ना की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एंड हस्कवर्ना की ब्रांडिंग इसके फ्रंट मड गार्ड में इधर की तरफ दी गई है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे भी ये एलिमेंट आप देखेंगे इसको एक बोल्ड फेस जरूर दे रहा है, जो
फ्रंट में ये वाइजर दिया गया छोटा सा, तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर आए इंजन की तरफ, तो ये जो इंजन और चैसी इसमें यूज़ करी गई है वो सेम ड्यूक 390 वाली ही इस्तेमाल करी गई है। इन टर्म्स ऑफ नंबर सभी को सेम है, तो वही आप इस हस्कवर्ना की नई 401 में भी देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा रियर शॉक की बात करें तो वो भी ऑफसेट सेम एज न्यू ड्यूक 390, वैसा ही कुछ रियर शॉक आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है, जो कि एडजस्टेबल प्रीलोड के ऑप्शन के साथ आता है। अंडरबेली एग्जॉस्ट एंड रियर की तरफ यहाँ पे आपको वही सेम ऑफ कोर्स स्पोक व्हील्स, टायर्स, 17 इंच 150 सेक्शन का टायर आपको इसके रियर में देखने को मिल जाएगा। पीछे का जो टेल सेक्शन है वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट अब इधर है, कुछ इस तरह से इसका डिजाइन रियर में देखने को मिलेगा। एंड रियर जो टेल लाइट है वो भी आपको एलईडी यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में। अब सीट जो है, पहले कस्टमर्स को शिकायत थी दो चीज़ों से, मेन जो दो चीज़ें थी वो थी इस बाइक का प्रोपोर्शन। अब बजाज ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि जो कोई लंबी हाइट का इंसान इस बाइक पर बैठता था तो बाइक उसके सामने बहुत छोटी दिखती थी, एंड जो कम हाइट का इंसान इस पर बैठता था तो उसके पैर नीचे इसमें नहीं पहुंचते थे बिकॉज ऑफ द सीट हाइट। तो इन दोनों चीज़ों में भी तब्दीलियां करी गई हैं। साइज तो ऑफकोर्स अब बढ़ गया है, विड्थ वगैरह इसका ओवरऑल अराउंड 100 मिलीमीटर के आसपास इसकी सीट लेंथ अब इंक्रीज कर दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वहां भी ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो वेट है तकरीबन 3 kg ये ड्यूक 390 से हैवियर है, और 1 kg पहले के मुकाबले ये लाइटर हो गई है। तो ये चेंज यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर जो सीट हाइट है वो पहले थी 842 मिलीमीटर्स की, लेकिन अब हो गई है 820 मिलीमीटर्स की। ड्यूक में भी 800 820 दोनों का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 820 मिलीमीटर का ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड सीट का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबी सीट इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखेंगे, एंड ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ पे कुशनिंग जो है वो भी अच्छी यहाँ देखने को इसमें मिल रही है। फिर मामला यहाँ पे टैंक पे आए तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन जो पहले था तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है सेंटर में। फिर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बटन्स आप देख रहे हैं वही सेम ड्यूक 390 वाले हैं। हैजर्ड लाइट है, यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इसकी स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेटर्स, हॉर्न स्विच एंड पास स्विच यहाँ आगे की तरफ दिया गया है। राइट साइड में आए तो यहाँ पे आपको इसमें इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच वही सेम 390 वाले स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर आएँ तो वो भी 390 वाला ही है। 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है। एंड फीचर्स की बात करूँ, हालांकि इसमें कोई राइड मोड नहीं दिया गया है। अब मोटरसाइकिल में जाएंगे, राइड मोड में जाएंगे तो सिर्फ एक आपको स्ट्रीट मोड ही इसमें देखने को मिलने वाला है, और कोई मोड का ऑप्शन इसमें नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सुपर मोटो मोड में स्विच करेंगे तो रियर ABS ऑफ हो जाएगा, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। ये कुछ फीचर्स इन टर्म्स ऑफ राइड दिए गए हैं इसमें। नीचे आएँ तो बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, स्पीड लिमिटर यानी कि आप वो सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, टाइम्स, ये सब यूनिट्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे सेट करनी है। तो ये सब ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेंगे। एंड साइज़ वगैरह वही सेम है, दिखने में उसमें भी अच्छा लग रहा था 390 में। यहाँ पर भी ये स्क्रीन अच्छी खासा विजिबल है, कलर्स वगैरह भी अच्छे से इस्तेमाल करे गए हैं, तो स्क्रीन देखने में ये अच्छा ज़रूर लगता है। अब इसके अलावा जो कि मैं पहले बोल रहा था, बाइक का जो इंजन है और जो चैसी है वो सेम ड्यूक 390 वाला ही है। एंड इसका परफॉर्मेंस अब किस तरह से है, ओवरऑल जो चेंजेस इस बाइक में हुए इन टर्म्स ऑफ वेट, सीट हाइट को लेकर, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, वेट को लेकर, तो ओवरऑल राइड, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस इस नई हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन का किस तरह से है, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड दैट आउट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहले नजर डालते हैं इसके इंजन के आंकड़ों पर, और उसके बाद बात करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग इस हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन 401 में देखने को मिल रही है। सो ऑफ कोर्स इंजन जो है ड्यूक 390 वाला इसमें यूज करा गया है, चैसी भी सेम है, तो परफॉर्मेंस भी वैसा ही तेज तर्रार। शुरुआत से ही वो आपको इनिशियल जो है पिकअप अच्छा देखने को मिलने वाला है। एंड शुरुआत में ही जो ड्यूक 390 के इंजन में स्पाइक देखने को मिलता है वो यहाँ पर भी इस स्वॉट पिलियन में महसूस जरूर होगा आपको इनिशियल राइड के दौरान। लेकिन हस्कवर्ना का कहना है कि इसका लो एंड भी थोड़ा बेटर रखा गया है, थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस का रखा गया है, तो यस वो लो एंड भी स्लाइटली बेटर आपको कंपेयर टू ड्यूक 390 इस स्वॉट पिलियन 401 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ओवरऑल पावर डिलीवरी या टॉर्क जिस तरह का इस बाइक से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वहां पे इसमें आपको वो फन वाला फैक्टर भी देखने को जरूर मिलने वाला है।
अब हालांकि इसका पोस्टरिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ड्यूक 390 से। थोड़ा सा आप आगे की तरफ लीन होकर इसमें बैठते हैं, अदरवाइज जो ड्यूक 390 है वहाँ पे थोड़ा अपराइट पोस्टरिंग देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हल्का सा बहुत ही स्लाइटली आप फॉरवर्ड लीन होकर इसमें बैठते हैं। बट ओवरऑल जो सीट में आप चेंज करे गए हैं, जिस तरह का सीट का लेंथ हो गया है एंड विड्थ जो है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी अच्छा कंफर्ट जरूर प्रोवाइड करती है। ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें, जैसे कि मैं कह रहा था, थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड लीन होकर इसमें बैठना पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर लॉन्ग राइड्स पर आप इस बाइक को ले जा रहे हैं तो वहां पर जो है इन केस यू वांट टू स्टैंड अप एंड रिलैक्स अ बिट फॉर कपल ऑफ मिनट्स व्हाइल राइडिंग दिस हस्कवर्ना, तो वहां पर आपको हैंडल बार का पोजीशन है वो थोड़ा नीचे महसूस होगा। थोड़ा सा और ऊपर अगर हैंडल बार होता तो वो वाला पोजीशन भी जो है मुझे लगता है सॉर्टेड यहाँ पर हो सकता था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पे इस हस्कवर्ना की स्वाट पिलियन के 401 के राइडिंग पोस्चर में देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको यूएसडी फोर्क्स मिलते हैं एंड एडजस्टेबल का ऑप्शन वहां दिया गया है एंड रियर में भी आपको पीरियड एडजस्ट का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, तो वहां पर मामला काफी सॉलिड फील होता है। आपको अपनी राइडिंग के हिसाब से जिस तरह का सेटिंग रखना है तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पर हस्कवर्ना की स्वाट पिलियन 401 में दिया गया है। ब्रेकिंग की बात करूं तो ड्यूल चैनल एबीएस है, ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों माहौल में सिटी हाईवे पर ब्रेकिंग जो है काफी अच्छी देखने को मुझे इसकी मिली है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं इस स्वाट पिलियन 401 की, तो बाइक जो है काफी इंप्रूव्ड हुई है पहले के हिसाब से। अब ऑफ कोर्स बड़ा इंजन तो इसमें है ही एंड जो डायमेंशंस वगैरह में इसके बदलाव करे गए हैं, तो बाइक यस ऑफ कोर्स पहले से बेटर पैकेज जरूर लग रही है। जिस तरह से फ्यूल टैंक का साइज बढ़ाया गया है एंड ओवरऑल जो है बाइक अब प्रोपोर्शनेट लग रही है। सो ओवरऑल एज ए पैकेज के हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड कन्वेंशनल बाइक्स की जो डिजाइन है उनसे एकदम हटके आप अपनी बाइक का डिजाइन चाहते हैं, उसके साथ साथ डिसेंट फीचर्स भी अपनी उस बाइक में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है हस्कवर्ना की ये स्वाट पिलियन 401 एक अच्छा पैकेज जरूर आपके लिए बन सकती है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में इतना ही। आप सभी से वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन आज के शो से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट while driving, always wear your helmet while riding. Drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET North Pradesh.